भारतीय संविधान 1949 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन जो मूल कृति है भारतीय संविधान की वो सिर्फ शब्द नहीं है, उसमें चित्र हैं। और चित्र जो है वो हमारी इतिहास, भारतीयता और भारतीय इतिहास संस्कृति को समेटे हुए हैं। उनके बिना संविधान अधूरा है। 1949 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शांति निकेतन में आचार्य नंदलाल बोस से संपर्क किया इस अलंकरण के लिए। और चूंकि आचार्य नंदलाल बोस 65-70 साल की उम्र उनकी हो गई थी और उनके सबसे प्रिय शिष्य जो थे, सबसे वरिष्ठ अनुयायी जो थे मेरे पिता व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, तो उन्होंने ये जवाबदारी उनको सौंपी कि आप इतना बड़ा काम है, इसको आप कर सकें। तो अधिकांश चित्र जितने हैं संविधान में, उसमें से अधिकांश चित्रों में मेरे पिता व्यवहार राम मनोहर सिन्हा का योगदान है। और उन्होंने भारतीय प्रतीकों से और भारतीय संस्कृति सभ्यता के अलग अलग एपिसोड्स को अलग अलग खंड में दर्शाया है। इस प्रकार से अलंकरण हुआ इसका। एक्चुअली इसकी कहानी जबलपुर से ही जुड़ी हुई है। 1935 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और काका कालेलकर जबलपुर आए थे और उस वक्त स्वराज संविधान के ऊपर चर्चा चल रही थी, जो क्योंकि अंग्रेजों का काल था, उस वक्त अंग्रेजी शासन यहाँ पर लगा हुआ था और हमारी स्वतंत्रता दूर थी उस वक्त। 1935 की बात कर रहा हूँ मैं। तो स्वराज संविधान की जब बात हो रही थी तो ये तय हुआ था कि जब कभी भी संविधान हमारा बनेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, अलग उसका होगा, तो उसमें हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति को ज़रूर सम्मिलित किया जाना चाहिए। और ऐसा तभी संभव था जब चित्रों के माध्यम से उसको उकेरा जाए। तो 1949 में जब मूल संविधान की मूल कृति की रचना हो रही थी, तो उस वक्त ये बात दोबारा आई कि पहले इस बात पे चर्चा हो चुकी है और व्यवहार राजेंद्र सिंह जी का ये सुझाव था कि उसमें चित्र सम्मिलित किए जाएं। तब ये बात जो है ये चर्चा, इस बात पे चर्चा की गई, सहमति बनी और शांति निकेतन में संपर्क किया गया चित्र। उसमें भारतीय संविधान में कुल जितने भी चित्र हैं उसमें से लगभग 12 चित्र मेरे पिताजी के बनाए हुए हैं, टोटली उनके बनाए हुए हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चित्र जो है, अलंकरण जो है, वो है प्रस्तावना पृष्ठ, जो कि प्रीएम्बल पेज कहलाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। और उसमें भारतीय संस्कृति के 7 प्रतीकों को सम्मिलित किया गया है, जो कि अलग अलग एरा के रहे हैं भारतीय संस्कृति के, ताकि एक पूरा समेटा जा सके कि भारतीय संस्कृति का क्या है भारतीय संस्कृति और किस के लिए खड़ी है भारतीय। मूल कृति जो बनी थी तो वो अंग्रेजी में ही बनी थी और उसके तुरंत बाद एक हिंदी में भी तैयार की गई थी। तो इसलिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंग्लिश को ही माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले वही तैयार हुआ था। इसमें लगभग 230 के करीब प्रश्न हैं। अंतिम कुछ पृष्ठों में सिग्नेचर्स हैं, सिग्नेटरीज हैं, जो उस वक्त संविधान सभा के सदस्य थे और स्वाभाविक अध्यक्ष के तो हैं ही। तो इस प्रकार से ये उसका साइज वॉल्यूम है। और जो उसके बाद प्रतिकृतियां भी तैयार हुई थी, रेप्लिकाज भी तैयार हुए थे, बहुत ही सीमित संख्या में थे। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के रेप्लिकाज थे उसमें से एक जो है वो मेरे पास मौजूद है।